बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमना शहबाज। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे चनियोट से, जहां सैलाब के खतरात से निपटने के लिए दरिया चनाब पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से पहली प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे कैसर वैन से। जी कैसर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चनियोट में सैलाब के खतरात से निपटने के लिए दरिया चनाब पर मॉक एक्सरसाइज रेस्क्यू 1122 की जानिब से पहली प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर चनियोट दीगर अफसरान ने फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मुआयना किया। रेस्क्यू 1122 समेत सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा सोशल वेलफेयर ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू की जानिब से सैलाब जदगान इलाकों में फंसे अफराद की हंगामी इनखला का अमली मुजाहरा किया गया। डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, तिब्बी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करने का भी अमली मुजाहरा किया गया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से एमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। जी बहुत शुक्रिया कैसर वैन, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं ठरी मीरवा से, जहां गांव दाड़ो चन्नू के रहायशियों का बासरों की जानिब से प्लाट पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाज करते हुए मोहम्मद मुरील चन्ना, फतेह खातून समीन और दीगर ने कहा कि हमारा प्लाट हमारे घर गांव दाड़ू चन्नू में है। हमने प्लाट अपनी मर्जी से कमर अवान को दिया था। इस वक्त 62 शख्स रजाक भाबन और सलीम चन्नू और दीगर हमारे प्लाट पर गैर कानूनी कब्जा करके हमें मौत मार की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने SSP खैरपुर DIG सक्कर से अपील की है कि 62 शख्स रजाक भाबन के खिलाफ कानूनी इकदाम किए जाए। दूसरी जानिब एहतजाज के दायरे को वसी किया जाएगा। बवाना तहसील इंतजामिया की लारी अड्डा के मुकाम पर बराए नाम सहूलत बाजार तो कायम कर दिया गया, मगर सहूलत बाजार अहम जरूरियात जिंदगी की चीजें जिनमें आटा, चीनी, घी, गोश्त और दूसरे शय खुरनोश के स्टॉल्स गायब हैं। सहूलत बाजार में सिर्फ एक सब्जी और एक फ्रूट का स्टॉल लगा दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजल रवाना से। जी अफजल, अपडेट कीजिएगा। बाना तहसील इंतजामिया की तरफ से लारी अड्डा के मकाम पर बराए नाम सहूलत बाजार तो कायम कर दिया गया है, मगर सहूलत बाजार में अहम जरूरियात जिंदगी की चीजें जिनमें आटा, चीनी, घी, गोश्त और दूसरी अशियाए खुरनोश के स्टॉल गायब है। सहूलत बाजार में सिर्फ एक सब्जी और एक फ्रूट का स्टॉल लगाया गया है। शहरी कहते हैं जी यहाँ पर तहसील इंतजामिया ने सस्ता सहूलत बाज़ार लगाया है, लेकिन यहाँ पर ना तो आटा है, ना घी है, ना चीनी है, ना दालें हैं, जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, जिनसे लोग जो है मुस्तफ़ीद होना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। तहसील इंतज़ामिया के नुमाइंदे और म्यूनसिपल कमेटी के नुमाइंदे बैठे हैं जो खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर सिर्फ इस वक्त जो है बाज़ार में सब्ज़ी और फ्रूट के स्टॉल हैं, वो भी बराए नाम है। सब्ज़ियाँ जो हैं गली सड़ी हैं, पानी पीने को यहाँ पे मुयसर नहीं। सख्त गर्मी में लोग जो हैं आते हैं और बराए नाम बाज़ार को देख कर चले जाते हैं। इंतज़ामिया से अपील की जाती है कि अगर सहूलत बाज़ार लगाना ही है तो यहाँ पर हर चीज़ जो है मुहैया की जाए ताकि लोग इस सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। सहूलत बाजार से सस्ता और म्यारी फ्रूट सब्जी ओपन मार्केट में भी दस्तियाब है। सबसे अहम चीजें आटा, घी, चीनी, दालें हैं जो बाजार में महंगे दामों मिल रही हैं और हम लोग खरीद रहे हैं। इन दो स्टॉल के लिए तहसील इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी के 8 मुलाजमीन तैनात किए गए, मगर सहूलत बाजार में सहूलियात का फुकदान है। पीने का ठंडा पानी तक नहीं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर नोटिस लेकर सस्ते सहूलत बाजार में बुनियादी जरूरियात की अशिया फराम करें, नहीं तो इस बाजार का कोई फायदा नहीं। इसको बंद कर दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रबाना, तहसील भवाना। बहुत शुक्रिया अफजल रबाना, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। ओल्ड सक्कर C सेक्शन पुलिस थाना की हदूद सिविल अस्पताल में से 35 साला नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। ओल्ड सक्कर C सेक्शन पुलिस थाना की मार्फत कानूनी कार्रवाई के बाद लाश के बुरसान न मिलने के बाद लावारिस मैयत तदफीन के लिए ED सेंटर के हवाले की गई। नमाज जनाजा अदा करके ओल्ड सक्कर C सेक्शन पुलिस की निगरानी में न्यू गोड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जा रहा है। कुंदिया में शेल पेट्रोलियम के करीब कार और मजदा में तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम में मौका पर पहुंच के जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, ताहम मजीद तफ्तीश जारी है। जैकबाबाद कनकोट IG सिंध मुश्ताक अहमद मेहर और SSP कश्मीर अमजद अहमद शेख की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के पुलिस हेडक्वार्टर कनकोट में कोविड-19 की वैक्सीन लगा दी गई। कश्मीर पुलिस के फ्रंट लाइन पर काम करने वाले पुलिस के जवानों को कोविड-19 के वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों एहलकारों को वैक्सीन लगा दी गई। जामिया मस्जिद इस्लामपुरा में के ज़ेरे तमाम पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें हाफिज वसीम ने नाते रसूल पेश की और कॉन्फ्रेंस में हाफिज अब्दुल बासित, हाफिज अहमद, हाफिज सुहेब की दस्तारबंदी की गई। कॉन्फ्रेंस में मियाने भेरा के उलमाए कराम ने शिरकत की। मलक समीउल्लाह और दीगर लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इंतजाम मुफ्ती अब्दुल मालिक और मस्जिद के अराकीन ने किया।
सादकाबाद के इलाके संजरपुर में सीवरेज का दरीना मसला हल हो गया। हल्का पीपी 265 MPA रईस नबील अहमद की काविशों से मेगा प्रोजेक्ट मंजूर और काम भी शुरू करवा दिया गया, जिससे शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सादकाबाद के इलाके संजरपुर के शहरियों की भी सुन ली गई। संजरपुर में सीवरेज का दरीना मसला हल होने के करीब। हल्का पीपी 265 MPA सरदार रईस नबील अहमद खान की काविशों से सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट, जिसकी लागत तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख है, इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया, जिसकी वजह से संजरपुर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसमें शहरियों और संजरपुर के वाइस चेयरमैन चौधरी अशरफ मंसूर ने MPA रईस नबील अहमद का शुक्रिया अदा किया। ईसा खेल के नवाही इलाका तर्क शरीफ में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां मजदा और कार में तसादम हुआ। हादसे में एक शख्स जाँ भग जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। जराये के मुताबिक टमाटरों से लोड मजदा और कार में खौफनाक तसादम हुआ, जिससे एक शख्स जाँ भग जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें ने मौका पर पहुंचकर डेड बॉडीज और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अहम खबर शामिल करते हैं मातली से, जहां घरेलू तनाजा पर शोहर ने बीवी को कुल्हाड़ियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। आपको अहम खबर दे रहे हैं मातली से, जहां पर घरेलू तनाजा पर शोहर ने बीवी को कुल्हाड़ियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे दिलशाद मुगल से। जी दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। जी, मातली में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मातली माछी मोहल्ला में घरेलू तनाज़ा पर शोहर ने जो है अपनी बीवी को कुल्हाड़ियों के वार करके शिद्दत जख्मी कर दिया है। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी औरत को सिविल हॉस्पिटल मातली पहुंचा दिया। डॉक्टर की जानिब से यही कहना है कि मजीद जो है इमदाद देकर उसको जख्मी औरत को मजीद हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। मजीद इलाज के लिए रेफर कर दिया है। मुल्जिमात को जो है वो हिरासत में ले लिया है, FIA दर्ज कर ली है। जी बहुत शुक्रिया दिलशाद मुगल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गुजरांवाला एंटी करप्शन अदालत में सरकारी जमीन पर कब्जा केस की समाअत लीगी MNA अजहर क्यूम नाहरा और चेयरमैन जिला कौंसिल मजहर क्यूम नाहरा समेत 5 अफराद की अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी गई। एंटी करप्शन के जज मोहम्मद शबीर हुसैन ने 2 लाख के मुचलकों के एवज मुलजमान की जमानतें मंजूर की। मुलजमान पर मट्रो बाइक और मट्रो बांके पर सरकारी अराजी पर कब्जे का मुकदमा एंटी करप्शन में दर्ज था। साबिक लीगी MNA मुदस्सिर क्यूम नाहरा भी इसी केस में बादअज़ां गिरफ्तारी जमानत हासिल कर चुके हैं। तंगवानी के नवाही गांव गोरगेज खान डाखानी में चीफ ऑफ डहानी मीर गोगेज खान डहानी की वफात के बाद इनके बड़े बेटे चीफ ऑफ डहानी मीर अली शेर खान डहानी को बलूची मरोसी दस्तारबंदी किया गया। तंगवानी के करीब नवाही गांव मीर गोरगेज खान डहानी में मीर गोरगेज खान डहानी के बड़े बेटे चीफ ऑफ डहानी मीर अली शेर खान को चीफ सरदार महबूब अली खान बजारानी, सूबाई वजीर मीर शबीर अली खान बजारानी, मीर अशरफ अली खान बजारानी, शाहजैन खान बजारानी और दीगर सियासी और समाजी और सहाफती दोस्तों ने भी तकरीब में शिरकत की। रानीपुर में शेख बरादरी के लोगों का खवातीन और बच्चों ने बाअसर अफराद की जानिब से घरों पे कब्जा और मौत मार धमकियों के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मसमात नहीद शेख मसमात, मठन शेख, आलिया मजीदा, महीर खातून, औशाक नजीर, अजीब शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम गरीब मजदूर हैं। गुज़श्ता इसी साल से कौमी शहरा के पास रहायश पजीर है। बाअसर शख्स सैयद अनवर शाह अपने मुसल्लह अफराद की मदद से हमारे घरों पर कब्जा करना चाहता है। घरों में घुसकर हम पर तशद्दुद करके घरों को खाली करने और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुतासरीन ने SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जैबकाबाद पीपल्स हारी कमेटी की जानिब से पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर शहर का मार्च किया। DC चौक पहुंचकर धरना दिया और पानी की किल्लत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत सिंध की जमीनों को बंजर करने की नापाक कोशिश की जा रही है। वफाकी हुकूमत सिंध के हिस्से के पानी की रवानगी को यकीनी बनाकर सिंध की सरसब्ज़ ज़रई जमीनों को बंजर होने से बचाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहकामात की रोशनी में सूबा भर की तरह जिला टोबा टेक सिंह में भी खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज 28 मई बरोज जुमा से जारी है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने अजलास से खिताब करते हुए कहा कि खिदमत आपकी दहलीज पर का मकसद आवाम की खिदमत के लिए सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर और मौसर बनाना है। उन्होंने मुतलका महकमों को तरजीहात से आगाह करते हुए कहा कि इस टास्क को अंजाम देने के लिए सरकारी महकमों के अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी इस प्रोग्राम में शामिल करके अपने जिला को मुख्तलिफ जावियों से मुमताज करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर और तहसील की सफाई और ब्यूटिफिकेशन के लिए हमें अभी से काम शुरू करना होगा। उनका मजीद कहना है कि हम चौकों को तज़ीन और आराइश ग्रीन बैलेट्स को मजीद पुरकश बनाएंगे। हम आवाम को आलूदगी से पाक माहौल फराम करेंगे। तमाम सरगर्मियाँ कारकर्दगी ऐप पर अपलोड करके हम हफ्ता सफाई की कामयाब से हमकनार करें। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, वॉल चेकिंग का सफाया, सड़कों से इमारती मलबा उठाने, पब्लिक अमारात की वाइट वॉश, ग्रीन बैलेट्स और चौकों को खूबसूरत बनाने और अदारों की सफाई हमारे अहदाफ हैं। इन अहदाफ बारे बराह रास्त आवाम से फीडबैक भी लिया जाएगा।
यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।